गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपको शरीर साधना के बारे में समझा रहा था, जिसमें मैंने एक बात को कहा था, संयम। शरीर साधना के लिए नितांत आवश्यक है संयम। देखिए, दान की बात मैं आपसे कर रहा था। हम अपनी क्षमता को खो चुके हैं, अब अपनी क्षमता को वापस लेना चाहते हैं। अब हमारा अधिकार तो है नहीं ना, अब वो किसी की कृपा पर निर्भर करती है। जो क्षमताएं अपनी हम खो चुके हैं, उन पर अब हमारा अधिकार नहीं रह गया। इसलिए उन क्षमताओं को अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमारी इंद्रियों को इतनी शक्ति दे, हमें मनोबल दे। अगर वो शक्तियां आपके पास कृपा के रूप में बरसना शुरू होती हैं, तो जो क्षमताएं आपने खोई हैं, उन क्षमताओं को आप दोबारा से ले सकते हैं। जो चीज आपके काबू में है, जो भी इंद्रिय आपके काबू में है, आप उससे संबंधित कार्य को उससे ले सकते हैं। उस पर आपकी इच्छा काम करती है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हो। आत्मा स्वीकार कर ले तो सदुपयोग, और आत्मा स्वीकार ना करे तो दुरुपयोग। दोनों बात को आप अपने आप से तोल लें। अगर इंद्रिय कमजोर होगी तो, या कहिए बेकाबू होगी, तो रुग्णता, दुर्बलता, हैरानी, इस तरह की कमजोरियां आपके सामने आकर के खड़ी होंगी और वो आपको घेर लेंगी। आप उनके कंट्रोल में हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने भी और गुरुदेव ने भी कहा है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। संयम की बात की है। सादा जीवन क्यों कहा है? संयम की बात की है। और सादे जीवन से मतलब है अर्थ संयम, अर्थ संयम, और अर्थ संयम के बाद है जिव्या का संयम, जिव्या का संयम। वरना अगर आपने ये जिव्या का संयम नहीं किया तो आर्थिक तंगी आपको उठानी पड़ेगी। ऐसे आदमी आपने देखे होंगे जिनकी आमदनी में कोई कमी नहीं है। अगर वो सोच करके देखें, जो आपके चारों तरफ हैं और जो कमजोर हैं आपके मुकाबले में, अगर हम वो रहे होते तो वास्तव में हमारी अवस्था कैसी होती, हमारी अवस्था कैसी होती। गुजारा ही नहीं हो पाता।
गुजारा ही नहीं हो पाता। इसलिए कह रहा हूं कि वो संयम बहुत जरूरी है। और मैंने बार बार कहा है, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता। संयम पर भी संयम, आपका ही संयम, यानी कि आत्मा का संयम। सच को देखो, अगर आप अपनी अंतर आत्मा को नहीं झुठला रहे हैं, यहीं से उत्थान होगा। 1 महीने के समय की बात मैंने आपसे कह रखी है। 1 महीने के अंदर आप देख लेना अपने आप को। परंतु कोई ये कहे कि हम समय पूरा कर रहे हैं, समय का भी संयम है, समय का भी संयम है। एक साथ बीज बोए जाते हैं, पर सारे के सारे एक साथ नहीं उगते हैं। प्रकृति के द्वारा निर्धारित सबका समय है, परंतु अपनी अपनी चेतना की कम और ज्यादा होने के कारण एक ही जगह, एक ही मिट्टी में बोए हुए बीजों में अंतर आ जाता है। पर अगर क्षमता है तो उगते सब हैं, आगे पीछे सब उगते हैं। उगाना बढ़ाना काम ईश्वर का है। अगर आप आत्म संयम कर रहे हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। संयमी जीवन व्यतीत करना ही योगाभ्यास है और सबसे अच्छा तरीका है कि संसार की सत्ता को समाप्त किया जाए। संसार की, अपने संसार की सत्ता को समाप्त किया जाए, ताकि ना कोई व्यक्ति दिखे और ना पदार्थ दिखे। मैं नहीं कह रहा उनको मार दीजिए, अपने अंदर से इतना संयम पैदा कर दीजिए कि आपका संसार भी मर जाए, व्यक्ति भी मर जाए और पदार्थ भी मर जाए। फिर एक केंद्र पर आकर के आप अवस्थित हो जाएं, एक केंद्र पर। वो आपकी आत्मा, वो आपकी गायत्री माता, वो आपका गुरु, या वो आपका शिव भगवान, जिस रूप में आप मानते हो वो कोई भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है। व्यक्ति विशेष की बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ईश्वर की, आत्मा की, परमात्मा की। वो सब, उनमें कोई भेद नहीं है। वो सब एक हैं, वो सब एक हैं। आत्मा और परमात्मा को एकीकृत करने का अगर कोई तरीका है तो वो यही है, अद्वैत। इसलिए आपसे कहा, गुरु के गर्भ में जाकर के बैठ जाओ। मैं बड़ी शर्म करके एक बात को कहना चाहता हूं, शर्म शब्द लगा रहा हूं। 2 इंद्रियों के बारे में मैंने कहा था, इंद्रिय संयम में 2 इंद्रियों के बारे में कहा था। एक को स्वादेंद्री और एक को जनेंद्री कहा था। स्वादेंद्री में हमने कहा सादा जीवन, स्वादेंद्री में मैंने कहा सादा जीवन, और जनेंद्री में कह रहा हूं ऊंचा विचार, ऊंचा विचार। देखिए, हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, इस दुनिया में रिश्ते तो बहुत सारे हैं, परंतु एक रिश्ता पति का भी है। फिर आपकी इज्जत करके कह रहा हूं, उस रिश्ते को हमने जनेंद्री का रिश्ता बना दिया है।
उस रिश्ते को हमने बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है। मैंने कहा कि हमारा संसार मर जाए अगर हमारी वासना की इच्छा भी मर जाए, बहुत अच्छे से कहूंगा, मैं अपने आप को कहूंगा, आपको नहीं कहूंगा। अब मेरे से आप अपना रिश्ता जोड़ लेना। हर पुरुष का एक ही इच्छा रहती है कि हर औरत मेरी लुगाई बन जाए। ये किस कारण से है? उस कारण के पीछे एक ही कारण है, वो है जनेंद्री का असंयमी होना, उसका असंयमी होना। अगर आप सादा जीवन और उच्च विचार की बात आप कर रहे हैं तो उसको कहां से लेकर के आओगे? कहां से लेकर के आओगे? किसी का हो जाना और किसी को अपना बना लेना। बहुत अच्छे से समझिए बात को। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां रिश्ते में रिश्ता जाकर के समा जाता है, एकीकृत हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। मैंने आत्मा और परमात्मा की बात आपसे की है। अगर उतने ऊंचे स्तर तक हम जाना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी को तो आपको पार करना ही होगा। और पहली सीढ़ी क्या है? कि द्वैत भाव खत्म हो जाए। द्वैत भाव यानी कि परायापन खत्म हो जाए। यहां समझना, आप मिठाई को खा रहे हैं तो इसलिए खा रहे हैं कि उसमें परायापन है, और परायेपन के कारण ही उसमें चखने की इच्छा है। परायेपन के कारण ही उसको चखने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, या दूसरे शब्दों में कह दूं भोग की इच्छा है। तो आप दान नहीं कर रहे। दान तो मां करती है, दान तो मां करती है। अपने दूध के साथ अपनी भावनाओं को निचोड़ देती है। दान तो पिता करता है, अपने श्रम की बूंदों को अपने बच्चे के जीवन में निचोड़ देता है। अपनी जिंदगी को निचोड़ देते हैं माता पिता। वो दान करते हैं, वो दान करते हैं। एकीकृत होने की बात मैंने आपसे कही। माता पिता के दिए गए उस दान के कारण बच्चा समर्थ तो हो जाता है, परंतु इंद्रिय असंयम होने के कारण माता पिता को जो भावना उसको देनी चाहिए वो भावना नहीं दे पाता। विकृत इच्छा हो जाने के कारण माता पिता की चेतना का भोग कर जाता है। असंयम के कारण, असंयम के कारण। कोई भी माता पिता आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे जो अपने बच्चे का, अपनी संतान का भोग करना चाहते हो। इसको कहते हैं संयम, उसको कहते हैं संयम। उतनी उच्च अवस्था हमारी पैदा हो जाए, और उसको पैदा करने का मतलब है कि हम वो जो परायापन है उसको मार दें, अपने संसार को मिटा दें, अपने संसार को मिटा दें। मैं कहता हूं, बहन, बेटी, माता, इसके रूप में किसको सम्मान, प्यार, अपनापन देने की आवश्यकता को आप नहीं समझते। इसका भूखा हर कोई है, इसका भूखा हर कोई है। अगर विकृति है
तो वो असंयम के कारण ही विकृति है। आपको दान देना पड़ेगा, आपको दान देना पड़ेगा। आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान के साथ मैंने कहा था दान की प्रक्रिया लगी हुई है। जो संकल्प आपने लिया है वो संकल्प आपका क्रियाशील हो जाए, जो रुकावट है उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। अरे गुरु को आप जितना देते हैं उससे ज्यादा आप उनसे लेते हैं। मैं तो यहां कह दूं, अगर कोई संतान अपने माता पिता को अपनी कमाई देती है तो वो देती नहीं है, उनकी भी ले लेती है, उनकी भी ले लेती है। ये किसके कारण है? उस देने के कारण है। आदान प्रदान का क्रम उसमें चल गया और इसी का अर्थ है योग। मैंने कहा था शरीर साधना के लिए आवश्यक है संयम और आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है योग। योग का अर्थ है तपना, तपाना, अपने आप को तपाना, ये योग का अर्थ है। अगर आप अपने आप को तपाना चाहते हैं तो आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ दीजिए। और जोड़ने का मतलब क्या है कि अब जुड़ने पर क्या होता है, जैसे नाला गंगा बन जाता है, अपनी क्षुद्रताओं को, अपनी कमजोरियों को खत्म कर देता है और गंगा की महानताओं और अच्छाई विशेषताओं को अपने में समेट लेता है। इसी को समर्पण कहा गया है, इसी को समर्पण कहा गया है। अपनी क्षुद्रता को महानता के साथ जोड़ देना, अपनी कामना को भावना के साथ जोड़ देना, अपने स्वार्थ को परमार्थ के अनुसार बदल देना, तद अनुसार अपने आप को बदलते हुए चले जाना। विलय, विसर्जन, समन्वय, समापन, शरणागति, इसी को कहते हैं। ये उसका व्यवहारिक रूप है और व्यवहारिक रूप को ही समर्पण कहते हैं। इसी स्तर के दूसरा नाम है विलय, विसर्जन, समन्वय, ये इसी के ही नाम है। जब इसका शुभारंभ आपके इस जीवन में हो जाता है, याद रखना, जब आपका शुभारंभ यानी कि देने का क्रम, दान का क्रम शुरू हो जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, पैसे को दान नहीं कहते हैं। अपनी कमजोरियों को मिटाने का नाम दान है। हम अपनी कमजोरियों को देकर के भगवान की अच्छाइयों को ले लेते हैं। और कितना ले लेते हैं? जितना देते हैं उतना ही लेते हैं, जितना देते हैं उतना ही लेते हैं। बताइए इस लेन देन में कौन सी कमी है? पैसा देने में तो व्यक्ति को जोर पड़ता है, जोर पड़ता है। समय दान, अंशदान, विचार दान, ये दान करना, अब इसमें भी जोर पड़ता है। समय दान का मतलब है अच्छाइयों के लिए अपने जीवन के भाग को लगाना। तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कार्यकर्ता मिलकर के कोई काम करें, उसी को समय दान कहते हैं। आप अपने जीवन को जी रहे हैं, समय का दान करिए उसमें। अपने जीवन में समय का दान करिए, समय को बर्बाद मत करिए। समय की एक एक सेकंड कितनी कीमती है, उसकी कीमत को हम समझते नहीं हैं। बाजार से सामान लेते हैं, उनकी कीमत को समझते हैं, रोना रोते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई।
सोचो, अब से पहले प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक अनुष्ठान छेड़ा, एक दिन का व्रत सप्ताह में सब करें, एक दिन का व्रत सब करें। और यहां तक भी कहा गया कि एक दिन में व्रत का मतलब ये नहीं है पूरा दिन अन्न ना खाएं, एक समय का अन्न छोड़ दें। सोचिए, एक समय का अन्न अगर सब छोड़ दें, कोई बहुत मुश्किल बात है क्या? परंतु पूरी भारत छोड़ दे तो कितना अन्न बच गया। जहां वो क्षतिपूर्ति है, वहां उसकी पूर्ति के लिए वो काम आ जाएगा और कमी नहीं रह जाएगी। कमी तो इसलिए है कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है, इसलिए कमी है। आप ऐसा मत करना। आपने अनुष्ठान लिया हुआ है, अपनी अंतरात्मा की बात को मत झुटलाना, नहीं तो आपके अनुष्ठान में ताकत नहीं होगी। आपके अनुष्ठान में ताकत नहीं होगी। इस पूर्णाहुति का शुभारंभ, देखिए क्या शब्द बोल रहा हूं, इस पूर्णाहुति का शुभारंभ जो 1 साल बाद होगी, वो पहले दिन से शुरू हो गया। पहले दिन से शुरू हो गया, जब समय के रूप में आप अपने आप को उसमें खपाते चले जाएंगे, अपना दान अच्छाई में करते चले जाएंगे, अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित करते चले जाएंगे, तो उसका परिवर्तन आपके अंदर आता हुआ चला जाएगा। पूरी की पूरी दुनिया दान पर टिकी है। पूरी की पूरी दुनिया इसी क्रम पर टिकी है, उसको कहते हैं दान। हमको जोर पड़ता है, हमको जोर पड़ता है। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो पहले हमारे पूर्वजों का एक सिद्धांत था कि आदमी अपने ही भले के लिए भला ना करे, सबके भले की बात भी सोचे और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार में लगाए। अब मैं ये कहता हूं, अगर अच्छाई में आपने अपने समय का दान करना शुरू किया है और अपने आप को आपने परिष्कृत करना शुरू कर दिया है, तो उस प्रकृति का दान, उस अच्छाई का दान अगर आप समाज को भी कर दें, तो समाज भी तो आपके साथ अच्छा होता हुआ चला जाएगा। सोचो, अच्छाई आप समाज रूपी संस्था को नहीं देंगे, अगर आप समाज को अच्छा नहीं बनाएंगे, मैं मान लेता हूं आपकी सत्ता परमात्म सत्ता के बराबर है। मैं ये मान लेता हूं कि आप अवतारी सत्ता हैं, इस बात से मैं इंकार नहीं कर रहा। और आप निष्प्रह होकर के इस संसार से अपना उत्थान करते हुए आप अपना उद्धार, जो पूर्णाहुति की बात कह रहा हूं, पूर्णाहुति उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से आपने अनुष्ठान लिया है। धीरे धीरे करके आप पूर्णता तक जा रहे हैं और आपका उद्धार हो गया, आपकी मुक्ति हो गई, पूर्णता हो गई, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आदमी कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में से एक अच्छा आदमी कम हो गया, एक अच्छा आदमी कहा है, वो कम हो गया, तो अपने पीछे क्या छोड़ के गया है? अपने पीछे क्या छोड़ करके गया है? इसलिए बहुत अच्छे से हमको एक बात समझनी होगी कि अपने पीछे
हम अपनी अच्छाई को छोड़ करके जाएं। यानी कि अनुकरणीय, जो मेरे लिए अनुकरणीय है, मैं अपने प्रभाव से उनके लिए भी उसको अनुकरणीय बनाऊं जो अभी उस अच्छाई के साथ नहीं जुड़े हैं। इसी को योग कहते हैं। मैंने अभी उदाहरण के रूप में कहा था, नाला जब गंगा के अंदर जाकर के मिलता है तो अपनी क्षुद्रताओं को, निकम्मेपन को, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, सबको खो देता है और गंगा की अच्छाइयों को धारण कर लेता है। आपका जीवन भी गंगा के समान पवित्र हो जाए, नाला क्यों रहे, ये गंगा के समान पवित्र हो जाए। अगर आपका विलय, विसर्जन, समर्पण, एकीकरण गंगा के साथ हो गया तो आपके अंदर भी वो महानताएं आ जाएंगी जो ईश्वरीय महानताएं हैं। सबके जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके, मैंने अभी कहा, ये कलयुग का प्रभाव है कि आज रिश्ता रिश्ते पर शक कर रहा है और बचता फिर रहा है। बहुत दिन ये प्रभाव टिकने वाला नहीं है। जो गुरुदेव के गर्भ में बैठने के लिए आपको कहा है, इसके माध्यम से ऐसी आत्मीयता आपके संबंध में पैदा हो जाएगी कि आपके अंदर ऐसा समर्पण पैदा हो जाएगा, लगाव, अपनापन। जहां शुद्रता नहीं होंगी, वहां पर वो क्षुद्रताएं नहीं होंगी जो संसार से आई हैं। वो महानता का पदार्पण जब आपके अंदर होगा तो जो आपकी कमी कमजोरी है उनको वो महानता मिटाती हुई चली जाएंगी। स्थिति कैसी आएगी? समुद्र बहुत विराट होता है, उसके मुकाबले में बूंद बहुत छोटी सी होती है। परंतु जब विलय विसर्जन होता है, बूंद अपनी लघुता को खोती है और सागर की विराटता को प्राप्त करती है। सागर की विराटता को प्राप्त करती है। सूरज, हवा, गर्मी, ये सब पानी को मिटाते हैं, पर बूंद तब तक नहीं मिटेगी जब तक सारा सागर नहीं मिटेगा। अगर आपका भी विलय, आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है गुरु गर्भ में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो जो मुसीबतें आएंगी वो गुरु पर आएंगी, आप पर नहीं आएंगी। ये ऐसा काल है, युग संधि काल नाम जिसको गुरुदेव ने दिया है, ये ऐसा संधि काल है जहां पर आत्मा परमात्मा के साथ एकीकृत हो रही है, समर्पित हो रही है, विलय हो रही है। इसके लिए हम एक दूसरे के अंदर समाते हुए चले जा रहे हैं और इस विसर्जन की स्थिति का नाम है सायुज्य हो जाना। सायुज्य माने समानता आ जाना, आत्मा और परमात्मा में समानता पैदा हो जाना। जो परमात्मा की संपूर्ण विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं जीवात्मा के अंदर प्रकट हो जाएं। इसी को परम पद की प्राप्ति कहते हैं। व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन होने का नाम ही प्रभु समर्पित जीवन है। ईंधन आग के अंदर जाकर के अपना दान करता है, ईंधन आग में अपना दान करता है, आग उसके ऊपर काम करती है। उस काम के करने से
ईंधन भी आग के समान हो जाता है, अपनी सारी उन कमजोरियों को खो देता है जो उसकी अपनी कमजोरी थी, जो उसकी अपनी धरोहर थी। अगर हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी कमजोरियों को हमको मिटाना ही पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। नदी नाला दूध पानी दीपक पतंग की उपमा इसी बात को दी जाती है। उनके जीवन में, जिनके जीवन में स्थान पर एकमात्र परमार्थ ही छाया रहता है, अहंता शरीर परिवार तक सीमित ना रह करके सो अहम शिवो अहम सचिदानंदो अहम तत्वमसि ब्रह्मात्मा अयम आत्मा अहम ब्रह्मासि शुद्धो असि निरंजनो असि, ये स्थिति जिसकी पैदा हो जाए वो अपनी क्षुद्रताओं को खो करके ईश्वरीय महानताओं के अंदर अपने आप को समाता हुआ चला जा रहा है। दोबारा से कहना चाहूंगा, अगर आपको दान करना है तो अपने लोभ का दान करिए, पैसे का दान नहीं कह रहा हूं। अगर आपको दान करना है, मिलकर के चलना है, तो अपने लोभ का दान करिए, लोभ का दान। अगर आपको दान करना है तो अपने मोह का दान करिए, ये क्षुद्रताएं हैं, क्षुद्रताएं हैं। अगर आप दान करना चाहते हैं तो अपने क्रोध का दान करिए। आप दान करना चाहते हैं तो अपने जीवन में छाए हुए असंयम का दान करिए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो उन कमजोरियों का दान करिए जिसने आपको ही कमजोर बना दिया है। उन कमजोरियों का दान आप कर दीजिए, कर दीजिए। परंतु पूर्ति के लिए तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप अपनी, मैं फिर से कहता हूं, लैट्रिन मल विसर्जन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, शरीर कहता है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। परंतु क्या शरीर को आवश्यकता नहीं है? शरीर की आवश्यकता है अन्न खाना। उसी अन्न से तो मल की प्रक्रिया शुरू हुई है। टंकी भरते हैं, टंकी को भरना पड़ता है, पर नाली अपने आप चलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो आपको पूर्ति करनी पड़ेंगी, परंतु इंद्रिय आवश्यकताओं पर संयम आपको लगाना पड़ेगा। इंद्रिय आवश्यकताओं पर आपको संयम लगाना पड़ेगा। संयम के सिद्धांत में जितना आप अपने आप को बांधते हुए चले जाएंगे, या कहिए उसके अनुशासन को जितना आप अपनाते हुए चले जाएंगे, उतनी ही महानताएं आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगी। अपना सब में और सबको अपने में दृष्टिगोचर होता हुआ देखें। वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु की अनुभूति आपको होने लग जाए। अनुभूति कहा है, ऐसे शब्द जीभ से कहने के लिए नहीं कहा है। अनुभूति अंदर से होती है। वो अनुभूति आपके अंदर पैदा होने लग जाए। ये ही योग की सिद्धावस्था है। ये ही योग की सिद्धावस्था है। अगर आप योग करना चाहते हैं तो बताइए, दान के बगैर कैसे हो सकता है? दान के बगैर कैसे हो सकता है? सिद्धावस्था अगर आपकी पैदा हो गई तो उसको आपको अपने जीवन को बीज बना करके, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके आपको उसको बोना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, ईश्वर इस तन के अंदर काम कर रहा है। ईश्वर इस तन के अंदर काम कर रहा है। जो इसमें अपने शासन की गद्दी पर बैठा हुआ है, उस गद्दी पर बैठे हुए रहने के बावजूद भी उसकी चल नहीं रही है। जो चल रही है वो बुराइयों की चल रही है।
अच्छाइयों की नहीं चल रही, और अच्छाइयों की ना चलने के कारण 4 संयम की बात जो संसार में आपसे की, वो चारों के चारों हमारी चेतना के ऊपर क्रियाशील हो जाते हैं और हमारी चेतना के विकास को कुंठित कर देते हैं, रोक देते हैं। आओ मिलकर के अपना उद्धार करेंगे, आओ हम सब मिलकर के अपना उद्धार करेंगे, योग की सिद्धावस्था तक पहुंचेंगे। परम पद जिसको कहते हैं उसको प्राप्त करने का तरीका अपने आप को अपनाएंगे। जिसने मुझे गिरा करके रखा हुआ है और मेरे ऊपर मेरी गद्दी पर शासन बैठ करके कर रहा है। मैं फिर से कहता हूं, एक स्त्री अपने पति को अपने ऊपर राज कराती है, अंदर से कह रहा हूं, अपनी आत्मा पर राज कराती है, और एक पत्नी अपने पति को अपनी आत्मा पर राज कराती है। ये रिश्ता है उनका, ये रिश्ता है उनका, जनेंद्री का रिश्ता उनका नहीं है। वो एक दूसरे की आत्मा पर राज करें, एक दूसरे की आत्मा पर राज करें। आत्मवत सर्वभूतेषु की जो इच्छा है उसको जगा लें और वसुधैव कुटुंबकम की अवस्था को पैदा हो जाए। ये उनकी सिद्धावस्था जो स्थिति है वो उनके अंदर पैदा हो जाएगी। वास्तव में जीवन की अवस्था वहीं से शुरू होगी। अपने अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आना है। मैं सब में, सब मुझ में, मैं सब में, सब मुझ में। ये दूध पानी जैसी समाज संसार दूध है और मैं पानी हूं। समाज गंगा है, मैं नाला हूं। उस स्थिति को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। एक जलती हुई मोमबत्ती, दूसरी हुई जलती मोमबत्ती के जिनमें समानता होती है, समान क्षमता होती है, दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, परंतु जो दूरी होती है वो नहीं समाने देती। आप उस दूरी को मिटा करके दोनों मोमबत्तियों को नजदीक ले आइए। मोमबत्तियां तो मिलकर के एक नहीं होंगी, पर उनके ऊपर जल रही जो लो है वो एक हो जाएगी। जो लो है वो एक हो जाएगी, दोनों मिलकर के एक साथ जलेंगी, दोनों मिलकर के एक साथ जलेंगी। यही उसकी सिद्धावस्था है, यही उसकी सिद्धावस्था है। आप दो मोमबत्तियों को अलग अलग जलाइए, उतना प्रकाश नहीं करेंगी, पर जब दोनों मिलकर के एक हो जाएंगी तो उनका प्रकाश बढ़ जाएगा। ये मिलन संयोग की, ये मिलन संयोग की सिद्धावस्था है, सिद्धावस्था है। अगर ये मिलन संयोग हमारा हो गया तो उस अवस्था को हम प्राप्त, मैंने कहा है जिस दिन आपने संकल्प लिया था अनुष्ठान का, पूर्ण आहुति का दिन तो उसी दिन से शुरू हो गया, परंतु धीरे धीरे आगे खिसकते हुए एक दिन सिद्धावस्था आपके अंदर प्रकट होगी। और मैंने कहा पूर्ण आहुति का दिन उसी से ही शुरू हो गया था जिस दिन आपने इस अनुष्ठान को लिया था। समय पूरा हो चुका है, इसलिए निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जो समझाया है उस दान की जो चर्चा की गई है उसको बहुत अच्छे से समझना। और मैं ये कहूंगा, परिवार का, समाज का जो रिश्ता आपके साथ है उसमें आत्मीयता और घनिष्ठता इतनी पैदा कर दीजिए कि दोनों मिलकर के एक हो जाएं। अगर किसी में कोई कमी है, कमजोरी है, तो उसको ललकारिए और उस कमजोरी को दूर कर दीजिए, उस कमजोरी को दूर कर दीजिए।
अगर ऐसा आपने किया तो निश्चित रूप से जानना आपकी साधना सफल होती हुई चली जाएगी। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि आप उस योग की क्रिया को करना शुरू करें, दान करना शुरू करें, दान की भाव को जगाएं। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।